प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं एक हरियाली और एक इतनी खूबसूरत तस्वीर जो शायद ही आपने देखा होगा। जो सिलीगुड़ी शहर में रहते हैं या फिर इसके आसपास में रहते हैं, वहाँ यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सभी जानते हैं। आज की विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर फिलहाल हम लोग देवराली इलाके पर मौजूद है, जो कि आगे बढ़ करके तगदा जाती है। और हमारा आज का प्रोजेक्ट है कि हम लोग तगदा जाएंगे, वहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे। ठीक पीछे ही आप देख रहे थे जो तिस्ता ब्रिज है वो हम आपको दिखा रहे थे, और अभी और 14 किलोमीटर हमारी सफर जो है वो बाकी है। यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती जो है, जो कि शहर से एकदम अलग एक वातावरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और एक अलग ही सुकून आपको मिलता है। लोग अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए इस रास्ते से दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक, कालिम्पोंग, करचंग जाते हैं, घूमते हैं। और न जाने हम अगर बात कहें तो कितने ही टूरिस्ट यहाँ पर आते होंगे। देशी टूरिस्ट के साथ साथ जो विदेशी पर्यटक है वो भी यहाँ पर आते हैं। एक आंकड़े के अनुसार अगर हम बात कहें, जो एक सर्वे हुआ था, वहाँ पर अगर 20,000 हमारे देसी पर्यटक आते हैं तो वहीं लगभग 15,000 के करीब विदेशी पर्यटक भी आते हैं और हमारे यहाँ की प्रकृति का लाभ उठाते हैं। तो सिलीगुड़ी के माहौल से थोड़े से आगे बढ़कर आज हम लोग तगदा जाने के लिए मौजूद है, लेकिन अभी देवराली इलाके में मौजूद है तो हम इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल प्रकृति की गोद में है और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आज हम लोग मास्क खोल के बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दादा जुड़े हुए हैं तो इनसे बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले एसके लाइव में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू एसके लाइव को। मैं कमल राय, देवराली फॉरेस्ट विलेज। और आप लोग ऐसे छोटे छोटे विलेज को देखते हुए कुछ निरकॉल कर रहे हैं, इसको सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। बाकी जो देवराली फॉरेस्ट विलेज आए हुए हैं आप लोग, अभी यहाँ से ऊपर सर्वे कर रहे हैं, तगदे जाने के लिए कह रहे हैं, तो टूरिस्ट और सब कुछ आप लोग देख करके कुछ हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे को हमको अच्छा लगा। तो बाकी कुछ नहीं कहना है कि आप लोग पूछिए कि किस वेश में आज देवराली फॉरेस्ट विलेज। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लोग जो नीचे से आते हैं ऊपर घूमने के लिए आते हैं, तो टूरिस्ट की अगर हम बात कहें तो इसी रास्ते से ऊपर लोग जाते हैं। क्या क्या कुछ जगह है यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है तगदा और तिस्ता वैली, दूरबीन डाँड़ा जो कहते हैं, फिलहाल डेवलप हो रहा है। और कुछ एजिटेशन की वजह से रुका हुआ है, वो एक इको टूरिज्म होने वाला है। वो सबसे सुंदर जगह और वहाँ से बहुत कुछ नज़ारा दिखाई देता है। कालिम्पोंग, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग का सबसे सुंदर ही वही है। बाकी तगदा है उससे आगे। बाकी फिलहाल देवराली फॉरेस्ट विलेज में कुछ इको टूरिज्म का कुछ प्रोसेस किया हुआ है। अभी उसका तो नहीं, प्रोसेस में चल ही रहा है, हुआ नहीं। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे भी टूरिस्ट लोग आते रहते, अप डाउन चलते रहते, तो बेसिकली यहाँ पे भी होना चाहिए। एक टूरिस्ट प्लेस है, अच्छी बात है। आप लोग ने इसको आगे बढ़वा दिया जाए तो शायद भविष्य में होगा। बिल्कुल। दादा, यहाँ पे अगर हम लोग बात कहें तो इस देवराली इलाके में फॉरेस्ट लाइक कितने लोग रहते हैं? आज भी फिलहाल देवराली फॉरेस्ट विलेज में पॉपुलेशन की वजह से बात किया जाए तो आपका 450 है। फिलहाल छोटे बड़े सभी लोगों को आगे गिनती किया जाए। हाँ जी। जीविका की बात कहें तो कैसे जीवन यापन करते हैं? आजीविका की बात करते सब लोग यहाँ पे अनस्किल है ज़्यादातर। बाकी होगा कुछ स्किल लेबर, बाकी हाई प्रोफाइल का आदमी तो कोई है नहीं। होगा तो ऐसे ही 10-12 ठो नौकरी है, बाकी सब लोग स्किल है और अनस्किल है। वैसे फॉरेस्ट विलेज के अंदर में होता है काम कुम, ये जो हम तो प्लांटेशन वगैरह का काम करते हैं। बाकी फॉरेस्ट ने जो जीविका के लिए कुछ काम देते रहते हैं। अदरवाइज रोड वाइज का काम हो जाता है। फिलहाल हाईवे, नेशनल हाईवे में चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ ना कुछ गुजारा तो होता ही है, क्योंकि अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है, काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी कुछ है। हाँ जी। जो भी बाहर के टूरिस्ट है या फिर जो आज हमारे एसके लाइफ चैनल को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि इस इलाके पे आए, घूमे या फिर? हाँ जी, मैं तो चाहता हूँ कि बाहर का टूरिस्ट लोग कोई भी हो, अगर आप लोगों को ये सब लोग देख करके पसंद आए तो आप लोग घूमें, हम लोग कोऑपरेट करेंगे कहीं से भी। और यहाँ से थोड़ा दूर, यहाँ से कम आपको जैसे कि 150-200 मीटर ऊपर चले जाएंगे तब भी वहाँ से भी कुछ नज़ारा दिखाई देगा। हम लोग को पूछना भी चाहिए, आप लोग आते कहाँ से, मतलब घूमते रहते हो, कुछ अगर टूरिस्ट को पता चल जाएगा तो आप लोग आइएगा, हम लोग कोऑपरेट करेंगे, घुमाएंगे। ये वेलकम है हमारी तरफ से। बिल्कुल। और दादा, हम ये जानना चाहेंगे कि आप एसके लाइव चैनल देखते हैं हमारे? बिल्कुल देखता रहता हूँ एसके लाइव चैनल में। कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? एसके लाइव को फीडबैक तो मैं क्योंकि
देता हूँ ऐसे तो बेसिकली अच्छे हो, आगे बहुत कुछ करे, तरक्की करे, आगे बढ़े, इतना ही कहता हूँ, क्योंकि उससे पहले तो आप लोग खुद ही आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा से Thank you. बातचीत कर रहे थे और बहुत काफ़ी जानकारी जो है वो इनसे मिली है। और ये जो प्राकृतिक नज़ारा है इसे तब तक आप अनुभव नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पर खुद ना आए, क्योंकि एक प्राकृतिक जो यहाँ पर एक साउंड है, जो पक्षियों की एक आवाज़ है, जो पेड़ पौधों की, जो वादियों की एक आवाज़ है, उसे खुद के कानों से जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। खैर, अब ऊपर की तरफ चलते हैं, तगदा चलते हैं और वहाँ का क्या नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। से धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि इन खूबसूरत वादियों के बीच कुछ घर जो है वो भी है, लोगों की चहल पहल है। ऊपर की तरफ आप देखिए टी गार्डन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है और इतनी सुंदर और इतनी सौंदर्य ये प्राकृतिक जो दृश्य है और इतना मनोरम दृश्य है, ये खुद में एक किसी जादू से कम नहीं। जो इस तरीके से प्रकृति के बीच से हम लोग जब गुजर रहे हैं, यहाँ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी मनोरम दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है और सुबह का वक्त है। अगर हम बात कहें फ्रेश ऑक्सीजन की, तो इससे अच्छा आपको फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि शहरों के बीच जो जानजट, जो भीड़ भाड़ के बीच में हम लोग जो रहते हैं, वहाँ पर ऐसा दृश्य न कभी आपको देखने को मिलेगा और न ही आप वो फील कर पाएंगे। लेकिन जब आप शहर से थोड़ी सी दूर पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, और चूंकि सिलीगुड़ी एक चिकन नेक है, तो यहाँ से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर ऐसी तस्वीरें जो है आपको देखने को मिलती है। पहाड़ के लोग जो होते हैं काफ़ी परिश्रमी होते हैं। यहाँ की हम वादियों की रुख आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीर देख सकते हैं, जो इतनी सुंदर, इतना फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और हम ये सिंगल वे ही रास्ता है और यहाँ से दो गाड़ी जो है आपस में एक तरफ से आके दूसरी तरफ से जा नहीं सकती, तो धीरे धीरे आपको यहाँ से जाना होता है काफ़ी संभल के, क्योंकि पास की अगर हम बात कहें तो नीचे काफ़ी गहराई पे खाई है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप उत्तर बंगाल के दौरे पर आते हैं तो बेशक इन सभी वादियों का लुत्फ ज़रूर उठाइएगा। और बाहर से भी जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, वो कहीं ना कहीं इन वादियों में खो जाते हैं और तस्वीरों के माध्यम से कैद करके इन यादों को अपने साथ ले जाते हैं। तो बढ़ते बढ़ते ऊपर तिस्टा वैली तक हम लोग आ पहुंचे हैं और यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिले, एक झलक हम चाहेंगे कि आप देखें और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं। एक एक करके जो पहाड़ पर सभी तरफ, चारों तरफ जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही है वहाँ तक आप देख रहे हैं कि एक हरियाली ही हरियाली जो है वो छाई हुई है। नीचे टी गार्डन जो है वो भी आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे जो है वो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के, और इन सभी के बीच, बादलों के बीच जो ये घिरा हुआ फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, ये खूबसूरत नज़ारा, वो हम आपको तिस्टा वैली से वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग हैं, तो हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ मेरे ही संवाददाता और जो हमारे SK लाइव के रिपोर्टर कम एंकर हैं दीपजल शर्मा, वो भी जुड़े हुए हैं। चूँकि ये गोरखा भाषा को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और मुझे थोड़ी समझने में दिक्कत है, तो इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे। दीपजल, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम लोग आज यहाँ पे जो घूमने आए, कैसा लग रहा है? मुझे मलाई एकदम राम्रो लागिरहेको छ। हामी SK लाइभको टिम अहिले हामी तग्दा जाँदैछौँ र यहाँ एउटा
स्मारक बनाइनु भएको छ जो एउटा श्रद्धाञ्जली दिइन्छ। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्या स्मारक है ये, और जो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ, वो भी हम इनसे पढ़ के जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। हामी यहाँ छौँ है, हामी टिस्टा भेल्यु छौँ र यहाँ एउटा स्मारक रूपमा एउटा स्मारक बनाएको छ। यहाँ शहीद विसर्जन थामी स्मारक बनाएको छ र कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो, यो हाम्रो गोर्खालीमा एउटा उखान छ, जहीँ भन्छु कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो। र आउनुहोस् हामी भित्र। तो ये जो नेपाली मतलब गोरखाली जो ये मतलब था, इसका मतलब अगर आप हमें समझाए तो काफी बेहतर होगा। यहाँ लिखा है कि एक ये शहीद के जो रूप में एक वो श्रद्धांजलि दी गई है। थामी के नाम में एक समुदाय एक मोमेंटो बनाया गया है और यहाँ लिखा है कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो, मीन्स जो लोग बुजदिल होते हैं उससे उस होने से ज़्यादा उसको मरना अच्छा है, वो इसमें नेपाली में लिखा है। और एक हमारे जो एक कैप्टन मार्शल मनिक्षा ने कहा था कि जो लोग मरने से नहीं डरते कि वो लोग झूठ बोले, ये लोग गोरखाली है। एक मनिक्षा ने एक किताब में बहुत जने लिखा है कि जो लोग मरने से नहीं डरते कि वो लोग झूठ बोल रहे कि वो लोग गोरखाली है। आइए। तो चलिए, ये तो काफ़ी सारी बातें जो है वो हमने समझी इनसे। अब हम लेकिन अंदर की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सीख ये मिलती है हमें कि हमें कायरता के साथ, हमें बुज़दिल के साथ ऐसे नहीं जीना चाहिए। हमें जीना है तो सर ऊंचा करके ही जीना है, कभी भी किसी के सामने मत झुकिए, हमेशा मजबूत रहिए और ऐसा काम कीजिए, समाज के लिए एक ऐसा प्रेरणा बनिए, ऐसे मिसाल बनिए जो लोग आपसे सीख ले। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो स्मारक है यहाँ पर। और सबसे गर्व की बात कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है। कहीं ना कहीं अपने तिरंगे को देखते हैं तो जब भी हम अपने तिरंगे को देखते हैं तो हमें एक काफी खुश, एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है। और चलेंगे हम भी यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो उन्हें देंगे। यहाँ पर एक श्रद्धांजलि के लिए बनाई हुई है स्मारक, तो आइए चलिए। एकदम से सभी जगह पर फॉग ही फॉग आपको नजर आ रहे हैं और मौसम इस तरीके से यहाँ पर चेंज होता है कि आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे कि चंद मिनट पहले यहाँ पर वेदर इतना साफ हो जाएगा और चंद मिनटों के अंदर ही यहाँ पर एकदम से फॉग ही फॉग आपको दूर दराज तक नजर आएंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते के बीच से तगदा बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अपने डेस्टिनेशन तक। उससे पहले यहाँ का नजारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन पहाड़ों के बीच में है और पहाड़ों के बीच में जो है बहुत सारे टी गार्डन जो है वो देखने को मिलते हैं और चाय की पत्तियों को तोड़ते हुए महिलाएं जो नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें उतनी प्रॉपर जो है गोरखाली भाषा नहीं आती। अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मारना शुरू कर देंगे। तो मेरे साथ दीपजल है, तो मैं इनसे कहूंगी कि आप इनसे नेपाली में थोड़ा सा बातचीत कीजिए और इनसे पूछिए कि ये कितने वेजेस मिलते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब आप अगर पूछिए। सर्वप्रथम तपाईँको नाम? मिट्टू मंगराती। तपाईँ यो कुन चाहिँ बगान पर्छ? यो टी गार्डन। तपाईँले हाजिरा कति पाउनुहुन्छ? 202 रुपियाँ। हजुर। र कति वर्ष तपाईँ काम गर्नु? कति वर्ष? म दिएर भएको छ 10 वर्ष। अच्छा, तो जैसे कि हमने सुना कि 202 रुपए इनको मिलते हैं रोजाना। कितने सालों से काम करती हैं आप? 10 साल। 10 साल से। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? खड़का दूरा। वो कहाँ पे? वो गाँव है, हमारा गाँव है। अच्छा, वो वहाँ पे उनका गांव है, वहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है गांव का आपका? पिपी डाड़ा। पिपी डाड़ा नाम है। अच्छा, कितने फैमिली मेंबर्स आपके घर पे? एक है। अकेले हैं? अच्छा, तो घर चल जाता है आपका ठीक ठाक से? घर संसार चल जाता है उतने पैसे से? चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी पत्तियां जो है इन्होंने ये लिया है और चुन के ऐसे करके जो पत्ती नहीं 6 केजी दिन भर में हम लोग 7 केजी तोड़ते। ठीका पुराना पड़ेगा, नहीं तो 202 रुपये नहीं मिलता है। अच्छा, तो एक दिन में कितनी पत्तियां तोड़नी पड़ती है आपको? कितने किलो?
जितना भी आफ्नो सकेगा तोड़ना सकेगा, नहीं सकेगा तो क्या करना। अच्छा, मतलब 6 किलो आपको 6 किलो तोड़ना ही ठीक है, पड़ेगा। ठीक है यार। ठेका है कि 6 हाँ। किलो रोजाना तोड़ना हाँ। पड़ेगा आपको। अच्छा, उससे ज्यादा अगर किसी दिन तोड़ लिया आपने तो फिर पैसा मिलता है एक्स्ट्रा? वो तो ओटी होता है हमारा। एक्स्ट्रा कितना मिलता है? एक्स्ट्रा खै कति मिलता है? 9 रुपये 9 रुपये। मतलब प्रति किलो 9 रुपए अगर हाँ। एक्स्ट्रा हुआ तो? माय गॉड, अगर 9 रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा मिलते हैं कि 6 किलो वो रोज तोड़ती हैं तो उन्हें 202 रुपए मिलते हैं। अगर 1 किलो अगर वो और जितने भी एक्स्ट्रा अगर वो तोड़ती हैं एक्स्ट्रा टाइम के तहत तो उनको 9 रुपए जो है वो प्रति किलो मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते कि 9-10 रुपए में ये पत्तियां तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि महिलाएं इसे इसलिए तोड़ती हैं क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाओं की जो हाथ की उंगलियां होती है वो काफ़ी नरम होती है और इसी वजह से जो अपने हाथों से बच्चे के समान जो है पत्तियों को तोड़ा जाता है ताकि वो नष्ट भी ना हो और पत्तियां जो हैं एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 10 रुपये 9 रुपये उनको मिलते हैं जहां पर 5-10 रुपये लोग यूं ही खाने में उड़ा देते हैं। ये तो यहाँ की तस्वीर और बहुत सारी महिलाएं जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्तियां तोड़ने में चुनने में लगी हुई हैं और एक एक करके, और बहुत सारी ऐसी सिनारी जो है वो देखने को मिलती। तो यहाँ से तो टी गार्डन की ये तस्वीर दिखा रहे थे, काफ़ी सुंदर वादी है, प्रकृति है और मनोरम दृश्य है। अब जो हमारा तगदा जाने का डेस्टिनेशन है वो काफ़ी नज़दीक है तो फटाफट वहाँ चलते हैं और वहाँ की जो तस्वीरें है वो हम आपको दिखाएंगे। तो तगदा हम लोग पहुँच चुके थे कुछ देर पहले और वहाँ पे जो हमारा काम था वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लेकिन दार्जिलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 32 किलोमीटर दूर पर दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग जाएंगे। तो सिलीगुड़ी से जिस तरीके से हम लोग निकले हुए हैं तगदा तक, तगदा की तस्वीरें दिखाई थी और फिलहाल हम लोग घूम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जहां पर आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंचाई वाली जगहों में से शुमार जो घूम सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ से दूर दराज से लोग जो आते हैं यहाँ पर टॉय ट्रेन का लुफ्त उठाने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी टॉय ट्रेन जो है वो नहीं चल रही है। यहाँ पर हम आपको दिखा दें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं घूम रेलवे स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात कहें तो 7,407 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कि 2,258 मीटर की ये ऊंचाई पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और यहाँ पर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और सबसे ऊंचाई पर जो है वो हम माना जाता है, एशिया में ऊंचाई पर माना जाता है ये। और 1879 से लेकर के 1881 के बीच में ये रेलवे स्टेशन मानी जाती है कि ये बनाई जाती है। यहाँ पर 2 छोर देख रहे हैं, जैसे कि उस तरफ अगर आप देखें तो उस तरफ जो है वहाँ से मिरिक चला जाता है और यहाँ से अगर हम लोग और इस साइड से अगर हम लोग चले तो यहाँ से जो है दार्जिलिंग चला जाता है। यहाँ पे सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से दार्जिलिंग जाएगा और उस साइड 35 किलोमीटर जाने से वहाँ पर मिरिक जाएगा। और ये जो रास्ता हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सीधा रास्ता जो जाता है ये आपका सिलीगुड़ी की तरफ ये सड़क जो है वो जाती है। और सिलीगुड़ी के वेदर तो हम सभी जानते हैं, उनसे वाकिफ तो है। इतनी खूबसूरत वेदर और इतनी अच्छी प्रकृति के बीच में हम लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग घूम में मौजूद है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक बूंदा बूंदी भरा मौसम है, वेदर आप देख ही रहे हैं और ठंड जो है ठंड भी धीरे धीरे काफ़ी यहाँ पर बढ़ रही है। तो चलिए दार्जिलिंग की तरफ रुख करते हैं। अब फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं जो कि है पहाड़ों की रानी क्वींस ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। ठीक मेरे पीछे ये बड़ी सी आप जो साइन बोर्ड देख सकते हैं और यहाँ से स्वागत करते हैं लोग दार्जिलिंग की, यानी कि यहाँ से जो है अब दार्जिलिंग की शुरुआत हो रही है। प्रकृति की जो सौंदर्य है वो हम आपको लगातार दिखाते हुए आ रहे हैं, तगदा की और उसके बाद घूम और यहाँ की दार्जिलिंग की भी दिखा रहे हैं। और ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये काफ़ी मनमोहक है और स्पेशली अगर मैं खुद की ही बात कहूँ या फिर आज के जो इस सफ़र में हमारी टीम की बात कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग लुत्फ़ भी उठा रहे हैं इस माहौल का, इस वातावरण को। और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे। तो चलिए अब दार्जिलिंग में प्रवेश करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको घूम की भी तस्वीरें दिखाई थी और हम सभी जानते हैं कि सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से और एनजीपी से भी जो टॉय ट्रेन की पटरियां जो है वो है और वहां से सुकना होते हुए घूम होते हुए और यहाँ पर दार्जिलिंग में आकर के ये टॉय ट्रेन जो है यहाँ पर लास्ट रुकती है, जो कि सी लेवल से 6,812 फीट
की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तो टॉय ट्रेन अभी नहीं चल रही है क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन इसकी जो इंजन है, ये जो पहले ज़माने का एक फिगर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी ही खूबसूरत जो है ये तस्वीर हो देखने को मिल रही है और काफ़ी मनोरम दृश्य जो है, एक हम कहते हैं कि एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर हम इसे कह सकते हैं। ये जितने भी इंजन है वो यहाँ पर है और इसके साथ बग्गी जो है वो लग के यहाँ से जाती आती है। तो अंदर थोड़ा सा हम आ रहे हैं, अंदर थोड़ा सा चलते हुए जो यहाँ की तस्वीर वो हमको दिखाते हैं कि नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे इंजन वगैरह है वो यहाँ पे रहता है। लोक शेड जो होता है, लोको शेड, वो यहाँ पे ही होता है। मतलब जो भी होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंजन में जो भट्टी डाली जाती है, कोयला वगैरह, वो सब है यहाँ पे। एक दो इंजन है और जो इनका सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब में लिखा हुआ है और काफ़ी पुरानी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी सुंदर देखने के लग रही है। अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होते ही और ये कोरोना कल मतलब एक समाप्त होते ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, कहीं दूर निकलने के लिए, कहीं घूमने के लिए कोशिश करेंगे या फिर जाने के लिए सोचेंगे, तो आप लोग ज़रूर दार्जिलिंग क्षेत्र में आइएगा। फिलहाल सिलीगुड़ी से हम लोग पहुंचे हुए हैं दार्जिलिंग में और मेरे साथ कैमरे पे है दीपजल शर्मा और दार्जिलिंग की खूबसूरती दिखाने के लिए फिलहाल हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है और यहाँ पर क्या कुछ नहीं मिलता, या फिर अगर हम टूरिस्ट की ही बात कर लें तो जिस तरीके से देशी टूरिस्टों के साथ साथ जितने भी राज्य के पर्यटक हैं या फिर कोलकाता साइड की अगर हम बात कर लें, फिर देश के विभिन्न कोने कोने से यहाँ पर आते हैं पर्यटक घूमने के लिए, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए, अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए। और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों की अगर हम बात कहें तो जिस तरीके से, जिस कगार में अगर 100% अगर हम 90% अपने इंडियन टूरिस्ट की बात कहें तो वही विदेशी पर्यटकों में कहीं ना कहीं 75 से 80% हम कह सकते हैं कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए और इस वादियों का लुत्फ उठाते हैं वो यहाँ पर आकर के। फिलहाल यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कि यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है और किस तरीके से अभी मौजूदा समय में भी हालांकि कुछ हद तक ढिलाई दी गई है और जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो अवधि बढ़ाई गई है, उसको लेकर के जीवन यापन यहाँ के लोग कैसे कर रहे हैं वो भी हम उनसे सुनेंगे। और हर तरह का जो यहाँ पे चलता है वो जी क्या क्या है, कुछ नाम है स्पेशल यहाँ के? नाम बहुत सारा, आप किसका किसका नाम बतला जाए। कोकोनट कुकीज़ है, हाँ। वो ये पीनट कुकीज़ है जी, और बहुत सारे हैं। बहुत सारे केजी हिसाब से आप बेचते हैं? जी हाँ, केजी। कितने करके जाते हैं? केजी 200 रुपये केजी है, 300 रुपये केजी है। अभी देखा जाता है कि जो लॉकडाउन चल रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में एक तो डर है बाहर निकलने में या फिर खाने पीने में, तो इस बीच कैसा चल रहा है आप लोगों का जीवन यापन? वैसा है कि मार्केट तो चलती है देहात से, देहात के लोग आते नहीं इसलिए मार्केट बहुत कम, बस खुलने का बराबर है, खुल रहा है, बस इतना ही है और तो कुछ नहीं। कितने करके है, क्या क्या कुकीज़ है आपके पास? मेरे पास ऑल मिक्स है 200 रुपया, ना कोकोनट है 300 रुपया। अच्छा, अलग अलग। हाँ। लोगों का डिमांड कैसा भी कुकीज़ को लेके? डिमांड अच्छा ही है, यहाँ पर चलता ही है बिस्किट। चलते हैं बाहर से, अभी तो नहीं आ रहे खरीदने के लिए? नहीं, अभी नहीं है बाहर का। बाहर से नहीं आ रहे हैं। क्या है नाम? चिकन लेग पीस, लॉलीपॉप, सेफाले, मोमो। अच्छा, सेफाली क्या है? चिकन सेफाले लोकल आइटम है ये मैम लोकल आइटम है। जी। टिबेटन्स फूड होता है ना, अच्छा, उसके क्या अंदर प्राइस है? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ से कितने मिलते हैं इसमें? हाँ एक ही मिलते हैं? जी, 30 रुपये में एक। अच्छा, ये बताइए कि अभी लोगों की किस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है? नहीं है, क्या भीड़ ही लोग नहीं खा रहे हैं? नहीं है, दुकान लगाना ही तो बेकार है। अभी बेकार है। हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक लगा रहे हैं आप लोग? हम लोग तो अभी थोड़ा देर पहले ही आए हैं, 6 बजे चले जाएंगे घर। 6 बजे चले जाएंगे। जी। बिक्री बट्टा हो रही है? थोड़ा मोड़ा थोड़ा मोड़ा हो रहा है। पहले की तुलना में अभी उतना बहुत कम, बहुत 10% हो गया है। 10% हो गया है। लोग उतने रिक्वेस्ट खाने नहीं आ रहे। नहीं खा रहे, चिकन तो खाना नहीं मानते ना, चिकन भी रास्ते का सामान नहीं खाता है सब। नहीं खाते। घर कैसे चल रहा है? हाँ यही थोड़ा मोड़ा करके। हाँ कोविड के पहले से कम हुआ है आपको? वो पता नहीं, आइडिया नहीं है मैम। वैक्सीन लगाया आपने? जी वैक्सीन लगा। मुझे ये बताइए कि क्या क्या है आपके पास? हमारे पास ओनली वेज आइटम है, भजिया आइटम। हाँ, क्या क्या है मतलब उसमें? पोटैटो पकौड़ा, ऑनियन, ब्रिंजल, चिल्ली पकौड़ा और चना मसाला। चना मसाला। वैक्सीन ले लिया आपने? हाँ ले लिया।
ये बताइए पहले से कैसा चल रहा है मार्केट? पहले से बिक्री बहुत डाउन है, बिजनेस एकदम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी खाना खाना भी बहुत दिक्कत है, परेशानी है, आर्थिक अवस्था बहुत ही गंभीर है, आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर। घर में कितने लोग हैं आप लोगों के? हम लोग 5 आदमी हैं। चलता कैसे अभी आप लोगों का? अभी कैसा चलता है, अभी रूखा सूखा वही बैठ के खा रहा है और क्या करेगा। ये हो गया आपका 15 साल हो गए। 15 साल से स्टॉल लगाते हैं। हाँ अच्छा, सब लोकल लोग आते हैं, बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं, अभी तो नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं आ रहा है, लोकल आता है, अच्छा, टूरिस्ट भी आता है, सीजन में आता है। सीजन में आता है। हाँ, अभी सीजन सीजन है आप लोग? नहीं है सीजन अभी। कब से कब तक होता है? ये हमारा और दिन तो सीजन के टाइम में 5 से 8, अभी हाँ अभी 2 से 3। कभी वैक्सीन लगा ली आपने? हाँ लगा लिया। फैमिली में भी लगा ली? हाँ बिजनेस तो वैसा नहीं है, घर कैसे चल रहा है अभी? घर ठीक ही चल रहा है अभी ना, बिजनेस उतना नहीं है। 40 40 करके एक प्लेट में कितने पीस आते हैं? 8 पीस। अभी तो उस तरीके से भीड़ भाड़ भी नहीं है, ना टूरिस्ट आ रहे हैं, कैसे चल रहा है आप लोगों का बिजनेस? अभी नॉर्मल होता अभी नॉर्मल चल रहा है। है अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे कि हम सभी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे सिलीगुड़ी से तकदा आते वक्त, तकदा से घूम दिखाए, दार्जिलिंग आ चुके हैं। फिलहाल दार्जिलिंग के चौरस्ता इलाके पर हम मौजूद हैं और यहाँ से विशेष रिपोर्ट जो हमको आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फेमस है दार्जिलिंग का ये चौरस्ता, और यहाँ पर लोग आते हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं वो तो यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन अगर हम बात कहें जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो सभी भी आते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अभी की अगर हम बात कहें, चूँकि लॉकडाउन की अवधि जो है अभी भी बरकरार है, इन सभी को लेकर के यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है और लोग जो है काफ़ी सोशल डिस्टेंस को, फिजिकल डिस्टेंस को मान रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ पर है सबसे पुरानी अगर बुक स्टोर की अगर हम किसी की बात कहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड बुक एंड स्टेशनरी बोल की, ये जो काफ़ी पुराना यहाँ पर है, और कैटल होटल है, बहुत कुछ है यहाँ पर। और इस तरफ हम दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर व्यू ही कुछ अलग है, नज़ारा ही कुछ अलग है। हालांकि अब शाम का वक्त हो चुका है तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए कुछ एक लोगों से बातचीत भी करके हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ रहते हैं या फिर क्या कहेंगे। और कुछ महिलाएं जो यहाँ पर चाय भी बेच रही हैं या फिर कुछ जो चिप्स वगैरह है, पॉपकॉर्न है, वो से भी बेच रही हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी आपका नाम जानना चाहेंगे? सॉरी आप यहीं पे रहती हैं? अच्छा, चलिए इनको बात नहीं करना है। दीदी आप यहीं रहते हैं? वो भैया को पूछे ना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बिजी है। अच्छा, दीदी चाय बना रही है। दादा आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही यहीं हुआ है। दार्जिलिंग की खूबसूरती की बात कहें तो एक शब्द में क्या कहेंगे? दार्जिलिंग की खूबसूरती है कि जो यहाँ का चिया बागान है और जो ये कंचनजंगा हिमालय और जो टूरिस्ट लोग आते हैं, बस वही यहाँ का बेस्ट है। टूरिस्ट तो शायद उस तरीके से नहीं आ रहे क्योंकि पिछले वर्ष जो कोरोना की दौड़ देखी जा रही है। तो क्या अभी कहेंगे? तो ये कोरोना के अभी ये चल रहा है, अभी कोरोना के कारण ये जो होटल हो सब बंद हो रहा है डाउन हो चुका है। अभी, क्योंकि नहीं ये ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, रेल नहीं चल रहा है, इसलिए कोई टूरिस्ट तो नहीं आ सकते। टूरिस्ट नहीं है, ये सब लोकल ही है यहाँ पे। हाँ, एक काफी सीनियर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आंटी, इनसे बात करेंगे। आप यहीं पे हैं राजू? जी यही देखते हैं। यही बैठते हैं। जी। दार्जिलिंग के बारे में कुछ बताइए जो लोगों को नहीं पता। अब क्या बताएंगे, दार्जिलिंग को तो सबको पता है। सब खूबसूरती के बारे में अगर अरे कुछ कहें। खूबसूरत तो वही बोल दिया ना भाई, वही है। बिल्कुल। जी। लोगों को कैसे बोलेंगे कि वो आए दार्जिलिंग घूमे? क्या बोलेंगे, आइए, यहाँ का ट्रेन है, टॉय ट्रेन, यहाँ हॉर्स राइडिंग है, मेल में, और घूमने का जगह अच्छा है, टाइगर हिल और चाय बागान वही है। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा। आपका। तो इनसे भी बातचीत कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। यहाँ पर अब जितने दूर दराज पर आपकी नज़रें फेर रहे हैं वहाँ पर ऐसी काफ़ी सुंदर दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज ये विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे दार्जिलिंग के चौरस्ता से। दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।
दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुनिनु मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? ग्रुबाइले डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, यूटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001115412। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर वो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस।